नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 दिसंबर सन 2021 गुरुवार यानी थर्सडे। शेयर बाजार, एग्रोजीन्स एवं कमोडिटी बाजार का आज का भविष्य। सबसे पहले आज की प्लैनेटिकल कंडीशंस। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, शनि और शुक्र मकर राशि में होंगे। आज सूर्य, बुध, केतु एवं मंगल वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान हैं। शुक्र ने राशि परिवर्तन कर मकर राशि में शनि का साथ पकड़ लिया है। स्टॉक वॉच, यह सब ग्रह सहयोग बाजारों में मिश्रित रुख की संभावना व्यक्त करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको याद होगा, हमारे पिछले एपिसोड में हमने बैंक निफ्टी के अंदर तेजी की आपको विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। बैंक निफ्टी और निफ्टी ने जबरदस्त तेजी पिछले 2 सत्र के अंदर दिखाई दी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ओमिक्रॉन के प्रभाव और डर के वजह से पूरा विश्व के अंदर बाजारों के अंदर गिरावट दर्ज हुई थी। विशेषकर भारत के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तेजी के बाद में गिरावट दर्ज हुई और उसमें मुख्य और मेन कारण एफआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली माना गया है। और उसके बावजूद भी पिछले 2 सत्रों के अंदर निफ्टी ने बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया। बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ी तेज़ी दर्ज हुई, जिसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने अपने शो में लगातार दिया। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत वॉलेटाइल यानी उतार चढ़ाव रहने वाले रह सकते हैं। उठाक पटाक होने की पूरी संभावना है। छोटी अवधि के छोटे निवेशक इसके अंदर बचें तो बेहतर रहेगा। और ये भी गौरतलब है कि लंबे समय का यानी लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड अभी भी सकारात्मक रुख की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर, इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ वॉलेटिलिटी रहने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। आज बाजारों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बचना चाहिए। कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स या इंडस्ट्रीज़ के अंदर आज नज़र रखनी उचित रहेगी। भारतीय शेयर बाजार का सबसे अग्रणी और मजबूत शेयर रहने वाला रिलायंस के अंदर आज मजबूती की संभावना बन सकती है। और भारत सरकार की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आज तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। समय पर मुनाफा वसूली करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अल्प अवधि के अंदर बाजारों के अंदर तेज उठाक पटाक या वॉलेटिलिटी की संभावनाएं बन रही है। एग्रो वॉच, दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको गवार सीट के अंदर कल के एपिसोड में तेजी की बात कही थी। कल गवार सीट के अंदर तेजी से उतार चढ़ाव NCDX यानी वायदा बाजार में देखा जा रहा था। और हमने कल भी आपको यही कहा था कि गवार के फंडामेंटल बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लगातार एक्सपोर्टर्स के हाथ में हैं। इसके अतिरिक्त बाजार के अंदर अच्छा माल उपलब्ध कम बताया जा रहा है। इन सभी को देखते हुए गवार के अंदर लंबे समय के अंदर अवधि या दीर्घ अवधि के अंदर कमजोरी की संभावना नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ आज बाजारों के अंदर। गवार सीड या एवं गवार गम के अंदर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अंदर तेजी के ही संकेत मिल रहे हैं। चना दाल में भी सुधार की संभावना है, अतः चने के व्यापारी विशेष ख्याल रखें। ऑयल सीड का प्रमुख उत्पाद वो है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर आज एवं सोया तेल के अंदर आज मजबूती की संभावना बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, गवार सीड हो या सरसों, सोयाबीन, कपास पर आप हमारी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि सोयाबीन के ऊपर मुर्गी पालक यानी पोल्ट्री फार्म जो है वो लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि आयात के ऊपर अवधि बढ़ा दी जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि अवधि क्यों बढ़ाई जाए कि इससे किसानों को यानी सोयाबीन के दामों को भारतीय किसान जो कि सोयाबीन के उत्पादक हैं उनके हितों पर कुठाराघात होता है। गौरतलब है कि 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये का सोयाबीन नीचे 5,000 रुपये बिका और
अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन सोपा ने भी 119 लाख टन के उत्पादन की बात सोयाबीन की कही थी, जो कि 10 से 15% पिछले साल के बनस्पत अधिक है। सरकारी आंकड़े भी सकारात्मक रुख दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आपके पास पर्याप्त उत्पाद है तो आप आयात की अनुमति क्यों देना चाहते हो। मुर्गी पालक या पोल्ट्री फार्म को जो सोया डीओसी की इंपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, उन्होंने भी पूरा आयात नहीं किया गया उनके द्वारा, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि उत्पादन बहुत बढ़िया है भारत के अंदर और सोयाबीन के दाम लगातार नीचे गिरेंगे। लेकिन निचले स्तर पर वो चूक गए और सोयाबीन डीओसी का आयात उन्होंने पूरा नहीं किया और उसके बाद सोयाबीन के दाम लगभग 30 से 35% तक बढ़ गए। 5,000 का सोयाबीन लगभग 6,900 तक बिक गया। अब सवाल यह है कि और इस तेज़ी का अग्रिम अनुमान हम लगातार अपने शो में दिया था कि 5,000 रुपये के सोयाबीन को किसान बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको पवरता नहीं है। और हमारी ये भविष्यवाणी, हमारे अनुमान या आकलन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। तो दोस्तों, हमारा विशेष एपिसोड सोयाबीन एक किसान एवं मुर्गी पालकों के बीच में सही कौन, ये भी बिल्कुल देखना ना भूलें। एक महत्वपूर्ण बात, आज सोयाबीन के अंदर तेज़ी बन सकती है। कमोडिटी वॉच आज बेस मेटल यानी कॉपर और जिंक के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। काम की बात, सन 1980 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण साल सन 2022 सिद्ध हो सकता है। कमज़ोर ग्रह यदि पत्रिका में हैं तो मान सम्मान में कमी, साझेदारों में आपसी अनबन या बड़ा कर्जा सरमाथे हो सकता है। उद्योग धंधों के अंदर तालाबंदी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में मजबूत ग्रह हैं तो आपको मान सम्मान, व्यापार में नए अवसर और लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी सन 2022 साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर पुखराज रत्न धारण करना सही समय पर निर्णय लेना और व्यापार में तरक्की कराने में सहायक सिद्ध होता है। बड़े कारोबारी एवं व्यापारी उद्योगपति लाभ प्राप्त करने के लिए पुखराज यानी येलो सफार रत्न धारण करते देखे गए हैं। आप भी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध रत्न बाजार से फैक्ट्री रेट पर सर्टिफाइड राशि रत्न प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। आप हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर सूचना विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।